वंशवाद को बढ़ाने के लिए कैदी की पत्नी ने अपनी फंडामेंटल राइट को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि जेल में सजा भुगत रहे कैदी कई मामलों में संलिप्त हैं और ये हार्डकोर कैदी की श्रेणी में आता है, इसलिए इसकी छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि फंडामेंटल राइट को लेकर जस्टिस एच.एस. भल्ला की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया गया है जो इस मामले को देखेगा। अदालत ने हरियाणा सरकार का पक्ष सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल से। वंशवाद को बढ़ाने के लिए एक कैदी की पत्नी द्वारा फंडामेंटल राइट को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इनसे जानते हैं अदालत ने इस मामले में क्या कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट जेल भौंडसी में बंद एक कॉन्विक्ट गौरव अलियास सोनू की पत्नी नेहा के द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें ग्रीवियंस रेज की गई थी कि उनकी शादी के कुछ समय बाद उसका हस्बैंड इस केस में इन्वॉल्व हो गया। वो जेल में बंद है, तो इस वजह से उनके पास कोई बच्चा नहीं। तो अपने कॉन्जुगल राइट्स को उठाते हुए उन्होंने आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट की उल्लंघना को लेकर ये पिटीशन फाइल की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। सरकार का जवाब हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया था। इस इशू सरकार ने इस जवाब में 2 फोल्ड इश्यूज रखे थे। एक था कॉन्जुगल राइट्स का इशू जो कि जनरल था विद रिगार्ड टू सभी कॉन्विक्ट्स के लिए। दूसरा था कि जो पिटिशनर थी उसका जो हस्बैंड था वो हार्डकोर प्रिजनर की श्रेणी में आता था। वो 5 केसेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा उसके खिलाफ प्रिजन ऑफेंसेस भी दर्ज हैं। तो उसके तहत हमने कोर्ट को बताया कि कंजुगल राइट्स के जहाँ तक बात है हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये इसका हस्बैंड है, जो पिटिशनर का हस्बैंड है, उसको ये छुट्टी नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अंडर हरियाणा गुड कॉन्डक्ट प्रिजनर्स एक्ट ये छुट्टी को डिजर्व नहीं करता। मित्तल साहब, ये पूरा मामला क्या आखिर? साल 2015 में हमारी हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी जसवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें ये इशू के ऊपर डेलिब्रेट करके हाई कोर्ट की द्वारा डायरेक्शंस इशू की गई थी। हालांकि पिटीशन पंजाब को रिलेटेड थी, लेकिन कोर्ट ने ये जनरल डायरेक्शंस इशू की थी हरियाणा को और यूटी को भी, जिसमें उन्होंने डायरेक्शंस देते हुए कहा था कि जो आर्टिकल 21 है जो उसकी उल्लंघना है, अगर कॉन्जुगल राइट कोई कॉन्विक्ट उठाता है ये उसके बीच में शामिल है। उसके तहत उन्होंने तीनों स्टेट्स को डायरेक्शंस दी थी कि वो अपने अपने स्टेट में कमीशंस बनाएं और इस तहत जो भी कार्रवाई बनती है लीगल उसको की जाए। इसके अलावा जब तक कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं देता है, उन्होंने कहा कि इसको जो भी रिस्पेक्टिव गुड कॉन्डक्ट प्रिजनर्स रिलीज एक्ट हैं उसके तहत इसको डील किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेट ऑफ हरियाणा में ये डायरेक्शंस या कम्युनिकेट नहीं हुई क्योंकि हमें इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। तो जब अब ये प्रेजेंट वाली पिटीशन फाइल हुई, इसके तहत सरकार ने एक लॉ कमीशन को अपॉइंट किया, जिसमें ऑनरेबल रिटायर्ड जज जस्टिस एच.एस. भल्ला को अपॉइंट किया है, जो इस सारे मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा पैरा 93 ऑफ जसवीर सिंह की जजमेंट के संदर्भ में हमने डीजीपी जेल की तरफ से सभी जेल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर सेक्शन 3 ऑफ हरियाणा गुड कॉन्डक्ट प्रिजनर्स एक्ट के तहत 31D के तहत अगर कोई अर्जी आती है इस ग्राउंड पे छुट्टी, तो उसको कंसीडर किया जाए। मित्तल साहब, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है और इस ऐसे ही मामलों को लेकर कोई दूसरे अदालतों के भी फैसले आए हैं क्या? जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है, हरियाणा सरकार की तरफ से यही बात रखी गई है कि कॉन्जुगल राइट कॉन्विक्ट का क्लेम करना इज नॉट ए एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21। इसी संदर्भ में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अभी जनवरी 22 में एक फैसला दिया है जिसमें यही इशू को कंसीडर किया है। उसमें मद्रास हाई कोर्ट फुल बेंच ने ये कहा है कि कॉन्जुगल राइट जो आपका आर्टिकल 21 की आप क्लेम करते हैं वायलेशन, आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। हमें डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा ए डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ वायलेटर एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हालांकि फुल बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी कैदी के पास कोई बच्चा नहीं है और उसकी वाइफ या वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड बाय द स्टेट अथॉरिटीज अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट।
हरियाणा सरकार का स्टैंड भी यही था। इस संदर्भ में जहां तक पिटीशनर का सवाल था, क्योंकि वो हार्डकोर प्रिजनर है, हमने यही कहा है कि ये छुट्टी भी दूसरी छुट्टियों की तरह होगी जो कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट के तहत है। उसके लिए बेसिक प्री रेक्विजिट है कि अगर आप जेल में एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और आप हार्डकोर प्रिजनर की श्रेणी में नहीं आते। अगर आप हार्डकोर प्रिजनर की श्रेणी में आते हैं और जेल में अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, तो आप बाय क्लेमिंग वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 आप ये छुट्टी क्लेम नहीं कर सकते। तो क्योंकि पिटीशनर हार्डकोर प्रिजनर की श्रेणी में आता था, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है। इसकी अभी डिटेल जजमेंट अभी आनी। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इन्होंने बताया कि वंशवाद को बढ़ाने के लिए एक कैदी की पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई और हरियाणा सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखा और हरियाणा सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।